ह्यूमन विद साइंस के अनुसार हमारा आज का विषय है, क्या भूत होते हैं? हमारे मन में यह सवाल बहुत बार आता है और हमारे विचारों को संकोच में डाल देता है। तो चलिए जानते हैं। एक साधारण मनुष्य के जीवन में भय एक ऐसी चीज है जो उसका तमाम उम्र पीछा नहीं छोड़ती। हर किसी को किसी ना किसी चीज से डर लगता है और मनुष्य के डरों में भूत एक खास मुकाम रखता है। बहुत से लोग मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। यह प्रश्न हमारे मन में भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तार्किक लोग भूतों की अवधारणा को सिरे से नकार देते हैं, क्योंकि भूत वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध नहीं होते। लेकिन कई बड़े विकसित देशों में भी भूतों पर यकीन करने वालों की संख्या कम नहीं है। एक अमेरिका की सर्वे में पाया गया कि 45% लोग भूतों में यकीन करते हैं, जिनमें से बहुत से लोग ने कहा भूत जैसा कुछ तो होता है। कुछ का कहना था उन्होंने भूतों को देखा है। इसके अलावा गूगल पर दुनिया भर के लेख भूतों के अस्तित्व में यकीन दिलाते हैं, असली भूतों की वीडियो बताकर दिखाते हैं। जब इतने सारे लोग मान रहे हैं तो आपको भी अपने अनुभव याद आ जाना स्वाभाविक है। शायद उस रात का अनुभव जब आप घर में अकेले थे और कुछ था तो सिर्फ घनघोर अंधेरा, रात में पसरा हुआ सन्नाटा, सब कुछ इतना शांत कि दीवार में टंकी घड़ी की आवाज भी आपको बहुत तेज सुनाई दे रही थी। अचानक खिड़की खुलने की आवाज हुई। आपको लगा कि जैसे कोई आपके कमरे में दाखिल हुआ है और वो पर्दे के पीछे से आपको देख रहा है। उस रात अपने रजाई में दुबक कर रात तो काट ली होगी, लेकिन उस रात के बाद आपके मन में यकीन जरूर बैठ गया होगा कि कुछ तो था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारी बारिश की अंधेरी रात में बिजली कड़कने की आवाज ही काफी होती है आपको डराने के लिए, लेकिन असल डर तो तब लगता है जब आसमानी बिजली की चमक के साथ आपको कुछ नजर आता है और अगली चमक के साथ वह ओझल हो जाता है। इतना काफी होता है आपसे कहलवाने के लिए कुछ तो होता है। इसके अलावा आधी रात दुनिया, टीवी और सिनेमा तो है ही आपके डरवाने अनुभव से हाँ में हाँ मिलाने के लिए। हमारे चारों ओर भय का बाजार लगा है। हर तरफ भय बेचा जा रहा है। स्टेशन पर लगे बुक स्टॉल से लेकर सिनेमा हॉल तक भय बिक रहा है। इसमें भी हम बात करें भारत की तो यहाँ आपको हर चीज का ओवरडोज ही मिलेगा। भाई खरीदना भी नहीं पड़ता, कुछ तो अपने मजे के लिए भी मुफ्त में बांटते फिरते हैं। यहाँ आपको हर मोहल्ले में एक से बढ़कर एक भूत कथावाचक मिल जाते हैं, जो बड़ी ही कलाकारी के साथ भूतों के किस्से सुनाते हैं। कहते हैं भारत में हर कोस पर भाषा बदलती है, लेकिन भूत के प्रकार तो उस हर एक व्यक्ति के साथ बदल जाते हैं जिससे आप भूत के कोई किस्से सुनते हैं। इसलिए भूतों की सबसे ज्यादा वैरायटी प्रकार भी भारत में ही देखने को मिलती है। किसी ने उल्टे पैर वाला भूत देखा है तो किसी ने नाक के बल बोलने वाला भूत देखा है। किसी ने जानवर से भूत बनने देखा है तो किसी ने भूत को जानवर बनते देखा है। पुराने समय में लोग नर भूतों और देखा करते थे। फिर बीच में खुले बाल, सफेद साड़ी में लिपटी हुई और हाथ में मोमबत्ती लिए हुए महिला
भूत सफेद साड़ी में लिपटी हुई और हाथ में मोमबत्ती लिए हुए महिला भूत नजर आने लगी। वर्तमान समय में बच्चों के भूत दिखाई देने लगे। बहरहाल हवा किसी फिल्म भूत या किस्से कहानी वाले भूत की चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ उन लोगों की चर्चा करेंगे जो दावा करते हैं कि उन्होंने भूत देखा है। जिनका दावा है वे अनुभव कर चुके हैं और कहते हैं कुछ तो होता है। आइए जानते हैं कि जो भी उस डरावने पल में हमें डराता है क्या वह भूत होता है। इस विचार को चलो आगे बढ़ाते हैं। यह विचार बहुत संकोचित है। हम सभी अपने दिमाग से हर चीज को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी अपने दिमाग को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, जबकि हमारा दिमाग बेहद रहस्यमय है। हमारे दिमाग की बहुत सी खूबियां हैं, जिनमें से एक खूबी है कल्पनाशीलता, जो हमें एक बेहतरीन लेखन, कहानीकार, चित्रकार, फिल्मकार, आविष्कार आदि कुछ भी बना सकती है। इस गुण को आप मामूली ना समझे। यह वही गुण है जिसकी वजह से मनुष्य इस धरती पर राज कर रहा है, जिनकी कल्पनाशीलता दूसरे जीवों से श्रेष्ठ है, जिससे मनुष्य दूसरे जीवों पर ही नहीं मनुष्य भी सदियों तक राजा करता है। इसी कल्पना की बदौलत ही मनुष्य ने समाज की रचना की और अच्छे बुरे के लिए नाम, नियम और स्थान निर्धारित किया है। इसके बारे में हमें बचपन से समझाना शुरू कर दिया जाता है। हमारे माता पिता और समाज हमें समझाता रहता है कि यह जगह अच्छी है, यह जगह बुरी है। जैसे कि हम मानते हैं कि मंदिर, मस्जिद, चर्च एक अच्छी और पवित्र जगह है, वैसे ही हम मानते हैं कि कब्रिस्तान, शमशान या खंडहर भूतिया जगह है। फिर जब इन्हीं जानकारियों के साथ किसी खंडहर, कब्रिस्तान या शमशान के पास से निकलना पड़े तो हमारा दिमाग किसी न किसी भूत यानी बुरे अनुभव के लिए हमें तैयार रखता है। इसके आगे का काम वहाँ का माहौल और हमारी इंद्रियों की कुछ खामियां कर देती है। अंधेरे में हमारी आंखें ठीक से देख नहीं पाती, तो ऐसे में उस जगह पर देखी गई धुंधली या अधूरी जानकारी ही हमारे दिमाग पर पहुंच जाती है। लेकिन हमारा दिमाग जो एक बेमिसाल सुपर कंप्यूटर है, उसकी एक खास खूबी है यह कि यह दुनिया के हर VFX सॉफ्टवेयर से भी बहुत तेज ऑटोमेटिक इमेज और विजुअल एडिटर भी है। हमारा दिमाग हमारी आंखों से ली गई उस अधूरी धुंधली तस्वीर की खाली जगह को भरने में हमारी यादों से मदद लेता है। हमारी यादों में ऐसी जगहों पर भूत प्रेत होने की जानकारियां पहले से मौजूद होती है। तब हमारा दिमाग हमें वही दिखाता है जिसे अब तक हमने सिर्फ किस्से कहानी में सुना हुआ था। वह रात के अंधेरे में नजर आई किसी पेड़ की हल्की छाया या किसी जानवर को भी एक भयानक भूत में बदल देता है। भूत की पहचान के साथ हमारे दिमाग में संग्रहित एक जानकारी हरकत में आती है। भूत यानी खतरा, खतरे का संदेश मिलते ही हमारा दिमाग हमें चौकन्ना कर देता है, जिससे हमारा दिल तेज गति से धड़कना शुरू कर देता है। हमें घबराहट शुरू हो जाती है और हमारी घबराहट को बढ़ाने में एक और चीज काम करती है। ऐसी किसी जगह पर सीलन की वजह से जमी फफूंद से निकलने कार्बन मोनोऑक्साइड और कई गैसें जो हमारी सांसों के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंच हमारी घबराहट को ज्यादा बढ़ा देती है। जैसे ऊपर पहले ही बताया गया कि हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज है, तो यह सब बहुत तीव्र स्तर पर होता है। बेशक हमारे दिमाग में कई बार तार्किक जानकारी
हो तो भी ऐसे समय में कभी कभी हमारे तार्किक बोध को निर्णय लेने का मौका ही नहीं मिलता। इससे हमारा सहज बोध बाजी मार जाता है और इसके साथ साथ उस रात के सन्नाटे में हल्की हवा से सूखे पत्तों की सरकाहट उस जगह को हमारे लिए और भी डरावना बनाने लगती है। ऐसे हाल में पसीना आना और रोंगटे खड़ी हो जाना स्वाभाविक है। तब हमारे शरीर पर हल्का सा हवा या बोझा भी यह एहसास दिला देता है कि हमें किसी ने छुआ है। यह बहुत डरावना है। इसके साथ अगर उस जगह का 18 हर्ट्ज और साउंड वेव्स ध्वनि तरंगे इन्हें इंफ्रारेड वेव्स और रक्त तरंगे कहते हैं कहीं से आ रहे, वो मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि हमारे पास 20 हर्ट्ज से नीचे की बैटरीज आवृत्ति सुनने की क्षमता नहीं होती। चलिए आगे जानते हैं। लेकिन कुछ जानकारी जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सके में उसी वक्त इन पर अगर ये जानवर प्रक्रिया देते हैं तो यह सब देखकर हमें लगता है कि ऐसा कुछ तो है। यह बहुत डरावना है, संकोचक है, जो हमें बहुत डरा देता है, जो जानवर को दिखाई दे रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब हो ना हो कोई भूत है। कल्पना कीजिए कि ऐसी जगह पर किसी टार्जन या मोगली को ले जाया जाए, जो उन्हें हमारी तरह ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके दिमाग में उस जगह के लिए कोई डर पहले से नहीं होगा। यह डर हमारे माँ बाप हमें बचपन से दे देते हैं, जो हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। दुनिया भर की डरावनी फिल्में, हजारों लेख, वीडियो, पोस्ट, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, हमारे परिवार द्वारा बचपन से मन में बैठाया गया डर और हमारा खुद का दिमाग, ये सब मिलकर हमें डरा रहे हैं। फिर हमारा डरना और यह कहना स्वाभाविक है कि कुछ तो होता है। लेकिन जब आप अपने डर का सामना करते हैं और उसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं, तब पाते हैं कि उस रात हमने खिड़की बंद नहीं की थी, जिससे बाहर से आती हवा ने खोल दिया था। हो सकता है उस बरसात की अंधारी रात में बिजली की चमक के साथ आपने कोई जानवर देखा हो, जिसने आपकी भी उसी बिजली की चमक में देखा हो, और जैसे आप उससे डरे हैं वो भी आपसे डर गया हो और अगली चमक के से पहले वहां से भाग चुका हो। इसी बीच इत्तेफाक से अगर उस जानवर के तुरंत बाद वहां कोई इंसान आ जाता है, तो आप एक जानवर से भूत बनते हुए भी देखते हैं। यह बहुत डरावना है और यही सत्य है। इस इंसान ही अपनी कल्पना के आधार पर देवी देवताओं और भूत प्रेत को जन्म दिया है। इंसानों ने ही उसके आने जाने या समय और उनके रहने का स्थान तय किया है। यह सबका कारण सिर्फ इंसान है। समय के साथ इन्हीं कल्पनाओं ने इंसानी दिमाग पर डेरा डालना शुरू कर दिया और आज इंसान अपने ही दिमाग की उपज से भयभीत होता रहता है। किसी भी भय की भयानकता उसके दोहराव और अधिकता के साथ कमजोर बढ़ने लगती है। इसलिए हमारे किस्से कहानियों में भूतों के प्रकार और उसकी भयानकता में लगातार बढ़ोतरी होती है। हम एक तरह के भूत से बार बार नहीं डर सकते, इसलिए आज टीवी पर हम कुछ पुरानी टाइप की भूत बच्चों और इंसान के काम आते हैं। इसलिए डर की दुनिया में ज़ोंबी और नए तरह के डरों की एंट्री होती है। अगर आप अपने ज़ोंबियों पर विजय पाना चाहते हैं तो उसका सामना कीजिए। भूत के भय का पूरा मनोविज्ञान सिर्फ इसी एक वाक्य पर आधारित है। डर का कारण वही है जो वास्तव में नहीं है। आप समझ रहे होंगे, डर का कारण वही है जो वास्तव में नहीं है। आपके मन के बाहर कोई भूत नहीं है। इसलिए आज से अपने
मन के अंदर के डर का सामना कीजिए, क्योंकि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे सोलंकी सेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आज का विषय समाप्त हुआ।